हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आर एस कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे। आर एस कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह आईआईटी जेई और नीट एग्जाम में पूछा जाता है, आईआईटी जैम एग्जाम में भी, और यहाँ तक कि बीएससी बीटेक और एमएससी एग्जाम में भी पूछा जाता है। इसके क्वेश्चन एमएससी में भी आते हैं। जब मैंने एमएससी का एग्जाम दे रहा था तो उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा था, आर एस कॉन्फ़िगरेशन बताइए। आर एस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कैसे इसको ज्ञात करते हैं, बहुत ही कम समय में और बेहतरीन ट्रिक के साथ मैं आपको सिखाऊंगा। यह वीडियो देखने के बाद आपको 100% गारंटी करता हूं कि आर एस कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही आसानी से आ जाएगा। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आएगा तो वहां से आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। साइंस के जितने भी एग्जाम होते हैं, सीयूईटी और आईआईटी जैम, आईआईटी जेई, नीट के सभी में यह पूछा जाता है। तो इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और आर एस कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आर एस कॉन्फ़िगरेशन का सबसे फर्स्ट रूल क्या कहता है, सबसे पहले उसे हम जानते हैं। आर एस कॉन्फ़िगरेशन के सबसे बेहतरीन सबसे फर्स्ट रूल क्या है कि जिस कार्बन पर हमें कॉन्फ़िगरेशन ज्ञात करना है, आर या एस, उस वो क्या होना चाहिए, कायरल होना चाहिए। कायरल का मतलब क्या होना चाहिए? कायरल का मतलब होता है कि चारों वैलेंसी उसका डिफरेंट हो। कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट हो, उसे क्या कहते हैं? कायरल कार्बन। जैसे मान लीजिए एक कोई कार्बन है, यहाँ पे एक CH3 से जुड़ा है और एक OH से जुड़ा है और एक हाइड्रोजन से जुड़ा है और एक क्या जुड़ा है, NH2 से। तो यह देखिए चारों वैलेंसी इसके डिफरेंट है, तो इसे क्या कहेंगे? कायरल कार्बन। यह क्या हो गया? कायरल कार्बन। कायरल कार्बन को एक जैसे स्टार से भी इसे प्रदर्शित करते हैं कि अगर जैसे यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो स्टार लिखा रहेगा तो ये भी कायरल कार्बन माना जाता है। ठीक, कायरल कार्बन का यह सिंबल है। अब देखिए इसमें यह फर्स्ट रूल क्या है, यही फर्स्ट रूल है कि कार्बन क्या होना चाहिए? कायरल होना चाहिए। ठीक, तो अब सेकेंड रूल क्या कहता है? सेकेंड रूल में क्या है कि जैसे जो चारों वैलेंसी है उसकी जो एटॉमिक नंबर के अनुसार उसको नंबरिंग करना है। जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा, सबसे हाई, उसको फर्स्ट प्रियॉरिटी, उससे कम उसको सेकंड प्रियॉरिटी, और उससे कम उसे थर्ड प्रियॉरिटी, और जो सबसे कम उसे फोर्थ प्रियॉरिटी देते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे आप सबसे हाई एटॉमिक नंबर किसका है, यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसलिए फर्स्ट प्रियॉरिटी। और इसके सेकंड नंबर पर क्या आ जाएगा? नाइट्रोजन, इसको सेकंड प्रियॉरिटी देते हैं। ठीक, नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, इसलिए इसको फर्स्ट, इसको सेकंड। और कार्बन का क्या होता है दोस्तों? कार्बन का 6 होता है, इसलिए थर्ड प्रियॉरिटी। और हाइड्रोजन का 1 होता है, इसलिए इसे फोर्थ प्रियॉरिटी देते हैं। ठीक, यह दूसरा नियम है कि उसको बाद इसको नंबरिंग करना है उसके एटॉमिक नंबर के अनुसार। अब देखिए अब थर्ड रूल क्या है, ये सेकंड रूल हो गया। अब हमारा थर्ड रूल क्या कहता है? थर्ड रूल कहता है कि अगर इसकी नंबरिंग 4 को हम नहीं देखेंगे, जो नंबर फोर्थ है उसको नहीं देखेंगे। ठीक, फोर्थ नंबर को आप नहीं देखेंगे, केवल उसको देखेंगे कि यह किस यह अगर क्लॉकवाइज में चल रहा है तो कॉन्फ़िगरेशन आर क्लॉकवाइज। रूल नंबर यही है। रूल नंबर 3 क्या है कि अगर क्लॉकवाइज चल रहा है, ClOC के क्लॉकवाइज, तो कॉन्फ़िगरेशन आर। और अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो कॉन्फ़िगरेशन हम क्या देंगे? यस। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए एक क्या चल रहा है? क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में उसे कहते हैं क्लॉकवाइज, और घड़ी की विपरीत दिशा में उसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो यह देखिए 1 2 3, यहाँ पर फोर्थ को हमें नहीं ध्यान देना है, केवल 1 2 3 को ध्यान देना। देखिए किस दिशा में चल रहा है? क्लॉकवाइज। ठीक, तो यह क्या कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? आर। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर यही एंटी क्लॉकवाइज चलता तो यह कॉन्फ़िगरेशन यस हो जाता। यह हो गया आर कॉन्फ़िगरेशन। अब हम सेकंड एग्जांपल पर चलते हैं, आपको यह समझ में आ गया होगा। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। आपको यही 3 रूल इसमें यूज हुए। इससे जो अगर बड़े एग्जांपल आएंगे तो उसमें 4-5 रूल यूज होगा। अभी केवल ये थोड़ा नॉर्मल था, अब इससे और अच्छे क्वेश्चन को हम देखते हैं।
अब इसमें सबसे जो है देखिए, मान लीजिए ये आपका कार्बन, यहाँ एक आ गया हाइड्रोजन, यहाँ पर आ गया ऊपर, और NH2, ये मान लीजिए हो गया CH2 CH3, और ये हो गया आपका OH। ठीक, अब देखिए इस एग्जाम्पल को, अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट रूल क्या है कि देखना है कायरल कार्बन है कि नहीं। यह कायरल कार्बन है क्योंकि चारों वैलेंसी क्या है, डिफरेंस है। अगर वैलेंसी सेम हो जाती है तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन उसका हम ज्ञात नहीं कर सकते, उसका आरएस कॉन्फ़िगरेशन नहीं ज्ञात किया जा सकता। उसका सबसे मस्ट क्या है कि आपका कॉन्फ़िगरेशन चारों का डिफरेंट होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट प्रियॉरिटी हम ऑक्सीजन को देंगे क्योंकि ऑक्सीजन का सबसे एटॉमिक नंबर हाई फर्स्ट, इसके बाद सेकेंड नंबर इसको देंगे, और थर्ड प्रियॉरिटी किसको देंगे, इसको देंगे। ठीक, थर्ड प्रियॉरिटी इसको देंगे। अब देखिए यहाँ पर कैसा रोटेशन चल रहा है, यहाँ पर हमें 4, और ये क्या हो जाएगा फोर्थ प्रियॉरिटी वाले को हमें नहीं ध्यान देना है। फर्स्ट रूल हमारा क्या हो गया, कायरल होना चाहिए। सेकंड रूल हमने नंबरिंग कर दिया। अब थर्ड रूल देखेंगे कि वह क्लॉकवाइज जा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3 है, तो इस साइड नहीं जाएगा, तो 1 2 3। ठीक, तो यह किस दिशा में चल रहा है, यह क्लॉकवाइज में चल रहा है, क्लॉकवाइज। तो क्या हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन हमारा आर। बट इसका जो चौथा रूल यही है कि अगर फोर्थ प्रियॉरिटी वाला ग्रुप लेफ्ट या राइट या अप आ जाए तो हमेशा कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। अगर आर है तो यस, यस है तो आर। ठीक, चौथा जो है, जो रूल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान देना। इससे आपको आरएस कॉन्फ़िगरेशन आते आते स्टूडेंट गलत कर देते हैं, तो इसलिए आप इसे ध्यान दीजिए कि अगर चौथा मतलब ग्रुप अगर अप आ जाए या लेफ्ट या राइट आ जाए तो हमें उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है। तो जैसे यहाँ पर देखिए फोर्थ वाला अप आ गया, लेकिन यह क्या है, क्लॉकवाइज है, तो यह कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, यस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं और इसके बाद हम इस आपको समझ में आ जाएगा, और ऐसे एग्जाम्पल आप और सॉल्व कर लेना तो आपको बेहतर ढंग से आ जाएगा। अब हम थोड़ा और इससे अच्छे एग्जाम्पल को लेंगे। ठीक, जो कि बड़े एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड ए हो गया और यहाँ पर ऐसे हो गया। ठीक, ए हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, मान लीजिए अब देखिए स्टीरियो केमिस्ट्री वाले आरएस कॉन्फ़िगरेशन को कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर देखिए ये थोड़ा एग्जाम्पल बेहतर है, थोड़ा हार्ड है, तो देखिए यहाँ पर आपको क्लियर होगा कि यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर कार्बन। मतलब यह क्या है, देखिए अब हम स्टीरियो केमिस्ट्री वाले एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो आप इसमें प्रियॉरिटी सबसे पहले देना है। देखिए अगर जैसे कार्बन वाले एलिमेंट आ जाएं, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर क्या हो गए, 4 कार्बन की चेन है, और यहाँ पर कितने कार्बन की चेन है, 1 2, 2 कार्बन की चेन है। तो हमें प्रियॉरिटी सबसे पहले जितनी अधिक कार्बन चेन रहेगी उसको प्रियॉरिटी फर्स्ट देना है और कम वाले को सेकंड देना है। ठीक, इसमें आपको क्लियर हो गया होगा प्रियॉरिटी हमें सबसे पहले किसको देना है। अब देखिए, अब पूरे मॉलिक्यूल में हम देखते हैं कि इस प्रियॉरिटी सबसे फर्स्ट देना है। हमारा रूल नंबर 1 क्या है कि कायरल होना चाहिए, मतलब चारों वैलेंसी डिफरेंट है, चारों वैलेंसी इसकी डिफरेंस है। यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर एथेन जुड़ा है, और यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 ब्यूटेन जुड़ा है, तो इसकी चारों वैलेंसी डिफरेंस है।
फर्स्ट रूल हमारा कंप्लीट होता है। अब सेकंड रूल पर हम देखते हैं, इसको प्रियॉरिटी देते हैं। प्रियॉरिटी में सबसे फर्स्ट प्रियॉरिटी देंगे ओएस कॉन्फ़िगरेशन को और ऑक्सीजन को, और सेकंड प्रियॉरिटी देंगे इसको, क्योंकि यह 4 कार्बन है, और थर्ड प्रियॉरिटी इसको देंगे। अब देखिए यहाँ पर इसका थर्ड रूल क्या कहता है कि यह किस दिशा में जा रहा है, क्लॉकवाइज दिशा में जा रहा है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन, और एच प्रियॉरिटी 4th नंबर वाला डाउन में है, तो इसलिए जिस दिशा में इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वही हो जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, आर कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ठीक, अगर यही एंटी क्लॉकवाइज होता तो यह एस कॉन्फ़िगरेशन हो जाता। आई होप कि यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।